तो डिटेल रिपोर्ट हमने दिखाई सर, जो हम चर्चा कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, कि इजराइल का जो पार्टिसिपेशन है उस युद्ध में अमेरिका से ज्यादा है। अमेरिका पुश कर रहा है, इजराइल लड़ रहा है, और इजराइल लड़ रहा है और उसी को बिना ले जाए ये बात हो रही है। तो कितनी फ्रूटफुल होगी? एक पार्टी तो मौजूद ही नहीं है युद्ध की वहां पर। नहीं, ये शायद कहना हमारे लिए, इसको बेटर तरीके में मैं डालने की कोशिश करूंगा। हाँ। इजराइल लड़ नहीं रहा है, इजराइल ही लड़ रहा है। ये लड़ाई इजराइल के लिए ही हो रही है। इस पूरी चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजराइल है। इजराइल को यूएस मना लेगा, एक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए हर बार कहा है, इजराइल ईरान का युद्ध चलता आया है, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक फंडामेंटल है, सबसे जो बुनियादी चीज है कि ईरान को मंजूर नहीं है यहूदी इस जमीन पर। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, उन्हीं का क्लेम है। और इसीलिए इजराइल का कहना है कि हमारी एग्जिस्टेंशियल, हमें इस जमीन पर रहने की हमारी लड़ाई है, और अगर उस लड़ाई के अंदर जब ईरान ऐसा है तो हमें ईरान मंजूर नहीं है। बड़ा सीधा सीधा एक। तो ये लड़ाई कैसे खत्म हो सकती है? हमास कैसे खत्म हो सकता है? हिजबुल्लाह कैसे खत्म हो सकता है? ये सोच की लड़ाई है। ये सोच है कि यहूदी नहीं होना चाहिए, और ये सोच है यहूदी के बीच में कि जब तक ये है तब तक मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो ये लड़ाई अपने आप में, अगर आप ये सोचें कि कल सवेरे एग्रीमेंट भी हो जाएगा तो बंद हो जाएगी, मैं आपको आज बता रहा हूं, इस तरह के एग्रीमेंट 10 बार हुए हैं, सीज फायर 10 बार हुए हैं। आपको याद आ जाएगा, इजराइल ने तो 5 कंट्रीज के साथ फॉर्मल लड़ाई लड़ी हुई है। हमास के साथ जो अभी 7 अक्टूबर वाला हुआ था 3 साल पहले, उससे अलावा अगर और पीछे जाएं 10 साल तक कोई अटैक नहीं हुआ था। क्या बड़ी बात है? ज्यादा देखने वाली बात यह है कि क्या आप इस मेन मुद्दे को, क्या आप ग्रेटर इजराइल का जो ड्रीम है इजराइल का, वो कम कर पाओगे, रोक पाओगे? तभी तो बात आगे बढ़ेगी। कहीं पर आज अगर ईरान ये बोल दे चलिए जी हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, और यही बात खत्म हो जानी चाहिए। हाँ। इस तरह का एनवायरमेंट है ही नहीं। इस तरह का एनवायरमेंट बनना बहुत मुश्किल है, जो बात आप कह रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता रहे हैं, पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है अमेरिकी डेलीगेशन। देखिए, अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए रवाना, और ये बता दें दर्शकों को कि ये जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है ये टुकड़ों में जा रहा है, क्योंकि इन्हें पाकिस्तानी जो व्यवस्था है उस पर कोई भरोसा नहीं। और यही वजह कि कल हमने आपको बताया भी था रिपब्लिक भारत पे कि दरअसल ये जो पूरा डेलीगेशन जा रहा है टुकड़ों में जा रहा है, और वहां पर सिक्योरिटी का जिम्मा पाकिस्तान में अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वेंस जा रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं, और वहां तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और उसी तरह की पहचान उसकी है। यही वजह है कि आप देखिए, बातचीत आज होनी है, कल एक टुकड़ी पहुंची थी, अब दूसरी टुकड़ी पहुंची, इस तरह से ये टुकड़ियां पहुंच रही है। और ये हम दिखा रहे हैं, ये जो मैप के जरिए आप देख रहे हैं, इसमें आपको फ्लाइट दिख रही है रेड कलर में आइडेंटिफाइड, जो वहां से निकल चुकी है अमेरिका से और पाकिस्तान में लैंड होने वाली है। दूसरा डेलीगेशन है और डेलीगेशन टुकड़ों में जा रहा है। इसको भी हम कहीं ना कहीं इस लिहाज से समझें कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, उसकी पहचान पूरी दुनिया में अलग अलग आतंकी हमलों से जुड़ी ही रही है, और यही वजह है कि अमेरिका ने सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली। पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसी स्थिति है इस बैठक को देखते हुए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बीच आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए बहुत सख्त रुख अपनाया है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी शर्तें माने बिना कोई बातचीत नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चौधरी बनने चले शहबाज शरीफ बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि आपको बताते हैं कैसे फंसे। समझौता अच्छा होगा तो बात बनेगी, ईरान कह रहा है हमारे अधिकार वापस मिलने चाहिए। ईरान की तरफ से बड़ी बातें कही जा रही, बातचीत के लिए हमारी नीयत अच्छी है। तो ईरान तो अच्छी नीयत के साथ आ रहा है, लेकिन उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान ये बात भी दोहरा रहा है, अगर डील नहीं हुई तो फिर से हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप देखिए ये बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पलटी मार है, जब ना तब नए बयान देते रहते हैं। ऐसे में उनको लेकर जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत डेफिसिट में आ गया है। बेहतरीन हथियारों से लैस हैं, ये भी कह रहे हैं ट्रंप, जरूरत पड़ने पर हथियारों का इस्तेमाल होगा। आर्मी को उन्होंने अपने जो यूनिट्स है उन्हें स्टैंड बाय पे रखा ही है। ईरान खेल करेगा तो जवाब दिया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन देखिए, खेल तो ईरान ने कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका को झुककर बातचीत तक आना पड़ा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। We will have that open fairly soon. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर ट्रंप के तेवर बरकरार है। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता से पहले माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान सिर्फ वार्ता के लिए जिंदा है और वे दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है। Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद में हो रही बैठक में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने भी ईरान को चेतावनी दे डाली कि वे अमेरिका के साथ गेम खेलने की कोशिश ना करें। If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. वहीं अमेरिका की चेतावनियों के बीच ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया। ईरान ने साफ कर दिया है कि बिना शर्तें माने कोई बातचीत नहीं होगी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ बातचीत के लिए 2 शर्तें रखी है। पहली शर्त, अमेरिका सभी प्रतिबंध हटाए, और दूसरी शर्त, लेबनान में पूरी तरह सीज फायर लागू हो। हाल ही में लेबनान में इजरायली हमलों से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, और यही वजह है कि ईरान इस मुद्दे को वार्ता से जोड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चौधरी बनने चले पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ता दिख रहा है। ईरान अमेरिका के तेवर देखकर आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये शांति वार्ता पाकिस्तान के गले की हड्डी ना बन जाए। आलम यह है कि शहबाज शरीफ इस शांति वार्ता को करो या मरो की स्थिति बता रहा है, क्योंकि ये वार्ता पाकिस्तान की जमीन पर हो रही है, और अगर शांति वार्ता सफल नहीं हुई तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा।
जंगबंदी का ऐलान हो चुका, मगर अब उससे भी ज़्यादा कठिन मरहला वो देर पा जंगबंदी का है। वो मुज़ाकरात के ज़रिए उलझे हुए मसाइल को हल करने का है, और ये मरहला जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मेक और ब्रेक के मतवाजी है। कुल मिलाकर शांति वार्ता से पहले ही हालात बेहद पेचीदा हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका की सख्त चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान की कड़ी शर्तें और बीच में पाकिस्तान की कूटनीतिक चुनौती। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये वार्ता किसी समाधान तक पहुंचेगी और या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।